ये तो मुझे कहाँ ले आया सलीम? जन्नत में। अरे भाड़ में गई तेरी जन्नत, मैं वापस जा रहा हूँ। अरे रुक, ठहर। अरे अरे दूल्हा ना सही, बाराती तो बन के चल मेरे साथ। आदाब। चमचे आइए। अरे मौसी, सलाम सलाम। आओ सलीम, कैसे अरे हो? शिवा खड़ा क्या? बैठ बैठ बैठ। अरे अपना ही घर है। ये कौन है? मेरा दोस्त है शिवा। लगता है पहली बार आया है। हाँ मौसी, इसलिए मेरे दोस्त के लिए एक ऐसे फूल का इंतजाम कर दे जिसकी खुशबू से ये रोज यहाँ आने पर मजबूर हो जाए। हाँ हाँ, क्यों नहीं, अभी लो लड़कियों। सुभान अल्लाह, मुझे तो गुलाबी वाली कुछ ज्यादा ही पसंद है। तुझे कौन सी पसंद है? यहाँ से चलें? साली नखरे करती है। तेरे मामा को 20,000 नकद दिए हैं। तो मेरे मामा को धंधे पर बिठा। मैं ये धंधा नहीं करने वाली दरियल, चाहे तो कुछ भी कर ले। कौन है तू? इधर कहाँ को आया? चल फूट यहाँ से। जब यह लड़की धंधा नहीं करना चाहती तो क्यों जबरदस्ती करते हो? चल चल, बहुत हो गया। खामोखा मारा जाएगा, इधर से जिंदा वापस नहीं जा पाएगा। मौसी, जब मेरे दोस्त ने कह दिया कि ये लड़की धंधा नहीं करेगी तो समझ लो ये कलयुग के बादशाह का फरमान है, और ये फरमान न तुम बदल सकती हो न तुम्हारे वो घिसे पेटे चमचे। अभी बताती हूँ। बता। पकिया पठान, उधर जो हीरो है उसके हाथ पैर तोड़कर फेंक दो। ओए कौन है बे? अरे शिवा भाई, आप यहाँ? हुक्म कर दिया होता। पठान, ये धंधा बंद करना है तुझे। कोई गलती होगी शिवा भाई? ये लड़की धंधा नहीं करना चाहती तो इसे कोई मजबूर नहीं कर सकता, समझे? चलो बुढ़ो यहाँ से। चलो चलो चल बे। अगर तुम्हें यहाँ से जाना तो जा सकती हो, तुम्हें कोई रोकेगा नहीं। अगर मैं बाहर गई तो मेरा मामा मुझे फिर बेच डालेगा। मुझे अपने घर ले चलो, मैं जी जान से तुम्हारी सेवा करूंगी। तुमने मेरे घर की छत नहीं देखी। मेरे घर की छत से पानी नहीं, खून बहता है, खून। तुम बेफिक्र होकर यहाँ रहो, कोई तुम्हारी तरफ आंख उठाकर नहीं देखेगा। सारा प्रोग्राम चौपट। ए सुन, कौन है ये मर्द बच्चा जो एक ही बार में घायल करके चला गया? मेरा दोस्त है शिवा। वैसे क्या इरादा है? प्यार करने का इरादा है। प्यार? और वो भी उस पत्थर दिल से? वो प्यार का मतलब नहीं समझता। अरे उसे मतलब भी समझा दूंगी और प्यार करना भी सिखा दूंगी। बस तुझे मेरी मदद करनी होगी। जरूर। पत्थर को पिघलता हुआ कौन नहीं देखना चाहता। सेठ जी, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, आप बिल्कुल ठीक हैं। अरे डॉक्टर साहब, बराबर देखिए कहीं सेठ जी को दिल का दौरा तो नहीं पड़ने वाला। जी नहीं। कोई कैंसर वैंसर जैसी खतरनाक बीमारी तो नहीं? आप सेठ जी को जिंदा देखना चाहते हैं या जीते जी उन्हें मार देना चाहते हैं? अरे मैं तो सेठ जी का सबसे वफादार और जिम्मेदार नौकर हूँ। मैं तो भगवान से हमेशा यही प्रार्थना करता रहता हूँ कि हम सब नौकरों की उम्र भी सेठ जी को लग जाए। मगर एक बात समझ में नहीं आती कि आज के दिन ही सेठ जी की तबीयत को क्या हो जाता है। आज का दिन वो मनूस दिन है हीरा, जिस दिन हमारे बेटे को हमसे छीन लिया गया था। जिंदगी में कुछ दिन ऐसे होते हैं जब इंसान अपने जज्बात पे काबू नहीं रख सकता। सेठ जी अंदर ही अंदर घुटते रहते हैं और यही वजह है कि अपने दुख पर काबू पाने की कोशिश में उनका बीपी हाई हो जाता है। आज इनका बीपी मैं नीचे लाऊंगी। वो कैसे बेटी? भले मैं इनकी बेटी हूँ, मगर आपके बेटे का गम मैंने हमेशा आपके साथ बांटा है ना। बस अब हम दोनों का सहारा एक तू ही तो है बेटी। तो फिर चलिए मेरे साथ। आज मैं आप लोगों को घुमाऊंगी, फिराऊंगी, आपका दिल बहलाऊंगी। उसके बाद हम मंदिर जाएंगे और आपके बेटे की वापसी की प्रार्थना करेंगे। चलिए। एक मिनट सेठ जी, जरा इस चेक पर साइन तो कर दीजिए। ओफो, कितनी बार कह चुका हूँ, एक ही दफा सब चेक पर सिग्नेचर ले लो। ये रोज उसका झंझट क्यों करते हो? सेठ जी, आप तो भगवान के मंदिर में जा रहे हैं और एक दिन मुझे भी भगवान के घर जाना है। कहीं ईमान पर दाग लग गया तो भगवान मुझे कभी माफ नहीं करेगा। अच्छा बाबा,
ये लो और हमें जाने दो। आओ पार्वती। मंदिर जाने से 20 साल बाद मुर्दा बेटा जिंदा नहीं हो जाएगा सेठ जी। अरे यार विकी, बियर ने तो और भूख बढ़ा दी। खाना कब आएगा? अभी आ जाएगा यार। कम यार। यस सर। अबे सर के बच्चे इडियट, अभी तक तू हमारा ऑर्डर क्यों नहीं लाया? अभी लाया सर। 2-2 घंटे लगेंगे क्या एक एक चीज लाने में? बास्टर्ड। देखिए, आपको इस तरह मुझे गाली देने का कोई हक नहीं पहुंचता है। 2 टके का आदमी हमसे जबरन लड़ाता है, मेरी गर्लफ्रेंड पे गिरता है। मैनेजर! क्या बात है सर? कॉल द मैनेजर। मैं अभी और इसी वक्त उससे बात करना चाहता हूँ। क्या लगा रखा है ये? कैसा होटल है? जाने दीजिए सर, बेचारा कल ही तो नौकरी पे लगा है। खामखा क्यों आप बात बढ़ा रहे हैं? शट अप! कॉल द मैनेजर। तुमने एक गरीब को गाली दी, उसे चांटा मारा, सिर्फ इसलिए कि ये इस होटल का मामूली सा वेटर है। तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। माफी मांगो इससे। नहीं मांगूंगा। तू क्या बिगाड़ेगा हमारा? अगर तू चाहता कि तेरे घर वाले तेरा ये चेहरा पहचान ले तो माफी मांग। अबे ओ गंदी नाली के कीड़े! अंकल, ये क्या भिखारी जैसी हालत बना रखी है विकी? हीरा अंकल, आपने कैसे वेटर रखे जो हमसे जबान लड़ाते हैं और उनके साथ ही हम पर हाथ उठाते हैं? सर मैंने कुछ नहीं किया सर, इन्हीं लोगों ने खाम-खाम। Shut up! You're fired and get out! ये नौकरी से नहीं निकाला जाएगा हीरा सेठ। गलती इसकी नहीं, इन लोगों की है। शिवा, बात को क्यों बढ़ा रहे हो? आखिर ये तुम्हारा कौन लगता है? ये बड़े टेढ़े मेढ़े रिश्ते हीरा सेठ तुम्हारी समझ में नहीं आएंगे। इन बच्चों से कह दो कि इससे माफी मांग ले, वरना ये चाकू सिर्फ स्लाइस पर मक्खन लगाने के लिए नहीं, किसी और भी काम आ सकता है। बच्चे, तेरी भलाई इसी में है कि तू इससे माफी मांग ले। ये आप कह रहे हैं अंकल? आप अच्छी तरह से जानते हैं मैं किसका बेटा हूँ। जानता हूँ बच्चे, लेकिन तू नहीं जानता कि ये सारे शहर का बाप है। चल माफी मांग ले। मैं नहीं मांगता। मांगना। मुझे माफ कर दीजिए। सर, आज आपकी वजह से मेरी नौकरी बच गई, लेकिन मैं आपका शुक्रिया अदा नहीं करूंगा, क्योंकि शुक्रिया अदा करने से एहसान कम हो जाता है। अगर आज मेरे हाथ से नौकरी चली जाती नहीं तो मुझसे ज्यादा दुख मेरे बाबा को होता। कौन है ये बाबा? वैसे तो एक इंसान है, लेकिन किसी देवता से कम नहीं। मैं किसी को सड़क पर पड़ा मिला था, उसने मुझे बाबा के हवाले कर दिया। बाबा ने मुझे पाल पोस के बड़ा किया। मेरे अपने माँ बाप कौन हैं, कहाँ हैं, मुझे कुछ भी पता नहीं। मुझे तो यही पता नहीं कि मैं उनसे बिछड़ गया था या उन्होंने मुझे छोड़ दिया था। बहुत ही खुशनसीब हो दोस्त कि तुम्हारे सर पर किसी फरिश्ते का हाथ है, वरना माँ बाप से बिछड़ने के बाद तो अक्सर शैतानों से मुलाकात होती है। यह खूबसूरत शहर देख रहे हो, बहुत ही बदसूरत लोग बसते हैं इसमें, बहुत ही जालिम और बेदर्द। बच्चों से उनकी मासूमियत छीन लेते हैं, गिरोहों को ठोकर मार मार कर और गिराते हैं, और कभी कभी तो अंधेरों की इतनी गहरी खाई में गिरा देते हैं कि आदमी बिल्कुल तन्हा हो जाता है, बिल्कुल अकेला, एक जजीरे की तरह। कौन हो तुम? मुझे बचा लीजिए हुजूर, मेरे पीछे 3 गुंडे पड़े हुए हैं, मेरी इज्जत लूटना चाहते हैं वो, बचा लीजिए। अच्छा, मैं देखता हूँ। नहीं, मेहरबानी करके दरवाजा मत खोलिए, बहुत खतरनाक लोग हैं वो। दरवाजा खोलो। ओए कोची, तुम क्या समझती घर में घुस के तुम यहाँ रुको, मैं देख कर आता हूँ। आपको मेरी कसम,
ओए कुड़िए, तू तो मैनू बड़ी पसंद आ गई है। तेनू तो मैं पंजाब लेकर ही जावांगा। सौरभ जी, ए सरदार, अरे तिला तर मी माझी बायको बनवीन। अरे तिला पाहून तर माझा जीव पोपट हाय कसा मिठू मिठू बोला लाग रहा है। छोड़ो छोड़ो कांजीर के बच्चा, काय को झगड़ा करती है? और सरदार जी ना तुमको मिलेगी और मलादी ना तुमको मिलेगी। वो गुलिस्तान गुलफाम गुलगुल को हम काबुल लेके जाकर अपनी बेगम बनाएगी। वही 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 वही। क्या हो रहा है ये? और कोई गल नहीं पापा जी, सड़ी को कौन है वो बुरखे वाली? कौन है वो लड़की? नहीं मालूम। कौन है वो लड़की? तू खुद ही जाके देख लेना। सलीम, सलीम! ए लड़की, तुम? और कौन हो सकता है यार? बाहर निकलो। नहीं निकलती। मैं कहता हूँ बाहर निकलो। अरे ए, साला अच्छा तरीका है बाहर निकालने का। अरे तुम मेरे पीछे क्यों पड़ी हो? क्या करूं, साला अपना दिल आ गया है तेरे पे। लेकिन तू इतना भाव क्यों खाता है? सलीम! अरे 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 सलीम देख, मुझे ये मजाक पसंद नहीं है। मेरी बात तो सुन यार, मेरी बात तो सुन यार। अरे मौका मिला है दिल लगाने का, लगा लेना। पूरी रात पड़ी है। सलीम सुबह से पहले न दरवाजा खुद खोलेगा न किसी को खोलने देगा। ए चुप! रोना नहीं, रोना नहीं। अरे चुप! एक तो साला डांटता है, ऊपर से रोने भी नहीं देता। कहाँ फंस गया यार? क्या करूं? क्या करता है रे? एक रोती हुई लड़की को चुप कराना भी नहीं आता है तेरे को? आज तक ये काम किया नहीं ना। ठीक है, मैं सिखाती हूँ। एक गिलास पानी लेकर आ। ला ना। साला। पिला मुझे। अब जेब से रुमाल निकाल। मेरे आंसू पोंछ। मगर तुम्हारी आंख में आंसू है ही नहीं। पोंछ। अब मेरा हाथ पकड़। पकड़ यार। और कुछ? अपने गले से लगा ले। हाँ? गले से लगा लेना साला। अरे 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 क्या हुआ? क्या हुआ? ये तुम हंस क्यों रही हो? तुम चीखी क्यों थी? चूहे को चाकू से नहीं डंडे से मारा जाता है। चूहा? कहाँ है चूहा? अरे चूहा! तुम हंसते हो तो बहुत अच्छे लगते हो। अब सो जाओ। जाने से पहले एक बात कहना चाहूंगा। अपनी मोहब्बत को अरमानों के कफन में लपेट कर यहीं दफन कर दो, वरना पछतावे के अलावा तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। राख के ढेर में आग नहीं लगा करती पारो। भूल जाओ मुझे। आज के बाद मैं तुम्हारा पीछा कभी नहीं करूंगी।